जब से सरकार आया है तो जनता में सबको लड़ा दिया है और घर घर रावण बैठा दिया है। भाजपा जदयू एनडीए के जितने भी दल हैं वो सभी मिलके हैशटैग हर घर रोजगार का ट्रेंड प्लीज चलवाइए, क्योंकि हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है। झंडा तो हम लोग फहरावे करेंगे, लेकिन फहराएंगे। हाँ, लेकिन रोजगार का जरूरी भी है। हर आदमी अभी आजाद नहीं हो पाया है, लोकतंत्र है ही नहीं है। कहाँ से भूख मैंने फहराएंगे बाबू? अब हमको पेट अखनी नहीं भर रहा है तो हम कहाँ से फहराएंगे? पेट पहले भरना जरूरी है। पेट पर भरना जरूरी है तब न झंडा फहराएंगे। क्या जरूरी है? तिरंगा 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 जरूरी है। कैसे तिरंगा जरूरी है? पतंग जरूरी है। भारत में रहेगा, नौकरी तो नहीं रहेगा, मगर वो तो शान है। जिस दिन मैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक डीपी पे अगर तिरंगा झंडा लगा लिया, उस दिन के बाद से मैं दूसरी डीपी लगाऊंगा ही नहीं। भारतीय हैं, गांव से लेकर शहर तक सबको लगाना चाहिए। सभी को ये जरूर होना चाहिए हर घर में, क्योंकि सब देश की बात है और हम लोग का देश ऐसे भी आगे बढ़ रहा है। 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। क्या आप लोग हर घर में अपने अपने घर में तिरंगा लगाइएगा? जी बिल्कुल, देश की शान की बात है। हमारा 15 अगस्त को हम लगाएंगे हम लोग। जब आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से सबके घर में सबको लगाना चाहिए। आई थिंक हमको लगता है कि जितने भी भारतीय हैं, गांव से लेकर शहर तक सबको लगाना चाहिए। सभी को लगाना इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। हर घर में तिरंगा लगाने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, कैसे देखते हैं इसको? ये जरूर होना चाहिए हर घर में, क्योंकि सब देश की बात है और हम लोग का देश ऐसे भी आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में। इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी को अपने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे घर में जो जहाँ हैं या अपने रूम में, लॉज में, जहीं भी हैं वहीं भी अपना घर में ज़रूर झंडा लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। क्या आपको पता है इसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से पता है। लगाइएगा अपने घर पर झंडा। देखिए, जहाँ तक बात रही कि झंडा लगाने की, तो वो हर साल मैं अपने घर पे 26 जनवरी हो और हर 15 अगस्त को मैं अपने घर पे झंडा लगाता हूँ। और झंडा का सम्मान तो हमारे लिए दिल में हमेशा से रहा है। किसी के कहने पे हम लोग थोड़ी ही लगा रहे हैं, ये नई बात थोड़ी ही है। अच्छा, ये नई बात नहीं है, ये पहली बार कहा जा रहा है कि हो रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। ऐसा नहीं है, हम लोग कई वर्षों से अपने घरों पे झंडा लगाते आ रहे हैं और झंडा का मायने हम स्टूडेंट से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक डीपी भी चेंज करने को कहा जा रहा है, चेंज कर लिए? व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक डीपी, अगर मेरा अपना ये मानना है कि अगर जिस दिन मैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक डीपी पे अगर तिरंगा झंडा लगा लिया, उस दिन के बाद से मैं दूसरी डीपी लगाऊंगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस झंडे के लिए मेरे दिल में इतना सम्मान है, इतना उस झंडे का मेरे दिल में इतना देशभक्ति है उस झंडे के प्रति। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राहुल यादव हुआ। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ये बताइए कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और आपने अभी तक फेसबुक और व्हाट्सएप का डीपी चेंज नहीं किया है क्या? मेरे लिए अगर देशभक्ति दिखाना है तो हम पूरी ज़िंदगी लाइफ दिखाएंगे। अब सरकार को कहने के लिए कह दिए कि डीपी लगाइए, तो उनके कहने से हम नहीं ना चलेंगे, उनके कहने से नहीं ना हम अपना आगे कुछ दिखा सकते हैं। मोदी जी को अभी फ़िलहाल ज़रूरी है कि जैसे हर घर तिरंगा का जो मतलब ट्रेंड चलाने को कह रहे हैं सारे युवाओं से और सबसे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तमाम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कृपया आप सभी भाजपा जदयू एनडीए के जितने भी दल हैं वो सभी मिलके हैशटैग हर घर रोजगार का ट्रेंड प्लीज़ चलवाइए, क्योंकि हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है। हाँ, झंडा को हम अपने दिल में रखते हैं और ये हमारे लिए घर से ज़्यादा हमारे दिल में है। और अभी मतलब सीना चीड़ के अगर कोई कहेगा दिखाने के लिए, तो अगर चिड़िएगा तो इसमें से झंडा ही निकलेगा। तो ये कहना उनके कहने से हम लोग अपने घर पे झंडा लगाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग वर्षों से घर पे झंडा लगा रहे हैं और झंडा के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है। जी, बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए रोजगार जरूरी है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार के बिना हम एक मृत प्राणी के बराबर हैं। हमने एक और सवाल साथ में जोड़ दिया है, तिरंगा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, तमाम सारे मुद्दे हैं। हम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जरूरी है? तिरंगा 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 जरूरी है। कैसे तिरंगा जरूरी है? पतंग जरूरी है। वतन जरूरी है। भारत में रहेगा, नौकरी तो नहीं रहेगा, मगर वो तो शान है। भारत में रहेगा। हाँ, और क्या बोला? वो तो मेरा शान है।
शान है देश का। हाँ, क्या करते हो? हम तो अति करते कुली वाला काम। कुली वाला काम करता है ना, तो काम जरूरी है तुमको, अच्छा काम जरूरी है, तिरंगा घर में लटकाएगा वो जरूरी है। सुनिए, सरकार हमको पैसा दे देगा, सरकार से इतना बात करेंगे तो। क्या बोल रहे हैं? सरकार पैसा दे देगा? काम सरकार काम देगा ना? सरकार कुछ ही काम दे रहा है, कहाँ दे रहा है? मांगेगा तब ना देगा। काचे मांगे? काम मांगेगा तब ना देगा। काम तो हमको ये वो ठेला दिलवा दीजिए, ठेला हम दिलवा दें? हम दिलवा दें? बहुत साहब करवा तो कौन दिलवाएगा? अरे बात हो रहा है तिरंगा घर में लटकाना जरूरी है या फिर? अरे वो तो सब जानता है कि सब अपना अपना घर में आज़ाद करता तिरंगा। हर साल होता है ना? हर साल होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब होता है। चलिए, सवाल यही है, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहिएगा? हर घर झंडा लटकाइएगा? लटकाएंगे और क्या, लटकाइएगा? लटकाएंगे। क्या कहना हुआ आपका? हाँ जी, लटकाया जाएगा, लटकाया जाएगा। हर साल हुआ। और व्हाट्सएप और फेसबुक पे डीपी भी बदलना है? बदलना है, बदलिएगा। मोदी सरकार का कहना है कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी का, ये पहली बार हम लोग तिरंगा अभियान चला रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये कई लोग कह रहे हैं कि रोजगार जरूरी है। ये भी सही बात है, जरूरी, रोजगार भी जरूरी है, त्यौहार भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है, एकदम जरूरी। रोजगार मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, इधर उधर पब्लिक भटक रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, बेकारी बहुत हो गया। तो कई लोग कह रहे हैं एक बार थाली बजवा दिए, एक बार मोमबत्ती जलवा दिए, इस बार नया कार्यक्रम है मोमबत्ती जला तिरंगा लगाने का। सही बात है? सही बात। रोजगार जरूरी है? हाँ एकदम। क्या चाचा मानते हैं रोजगार जरूरी है? सबसे पहला रोजगार जरूरी है। यह तो आज़ादी का कार्यक्रम है याद दिलाने के लिए कि हमको आज़ादी कैसे मिली, और सही माने में जो है हर आदमी अभी आज़ाद नहीं हो पाया है। लोकतंत्र है ही नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं है, इसलिए केवल कागज़ पर है, कहने के लिए है। और तिरंगा यादगारी है कि हम आज़ाद कैसे हुए, कितने शहीदों ने आज़ाद के लिए मर गए। आज सारे लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, और हमारे छात्र जो है पढ़ लिख करके सब भटक रहे हैं, कहीं उसका रोजगार नहीं है। इस पर फोकस नहीं हो रहा है। केवल जो है झंडा तो एक कार्यक्रम है, ये तो हमेशा होइबे करेगा, ये वो कहें या नहीं कहे, बिना कहे हुए भी ये आता है त्यौहार हमको आज़ादी मनाने के लिए, हम मनाएंगे। ये हमारा भी कार्यक्रम है, ये हम खुद करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इस बार बहुत सारा पैसा खर्च करके कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, क्या इस पे कहिएगा? ये अभियान चलाने में जो खर्च कर रहे हैं, ये फैक्ट्री वगैरह, ये लड़कों को रोजगार देने के लिए कोई उद्योग वगैरह लगाते तो अच्छा रहता। झंडा तो ऑटोमेटिक लगाया जा रहा है, और हर जो जिसको दे रहे हैं आज़ादी के लिए उसको आज़ाद करते, उसको सारे चीज़ मानते, या सही माने में आज़ादी देते। केवल हम झंडा लगा लें, हमारी आज़ादी का जो सुविधाएं हैं, जो हमारी आज़ादी का जो पहल है वो नहीं हो। भाजपा नेता कार्यक्रम शुरू कर दिए, अभी से कई मोहल्ला में जाएंगे, सबको कहेंगे झंडा लगवाने के लिए, कई कार्यक्रम चला रहे हैं इसको लेकर के। ये तो उनका अपना काम है, वो तो करबे करेंगे, इसलिए कि उनका मनमानी है, जो अपना करेंगे। इसमें कोई किसी से तो लेना देना नहीं है। इसका जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इस पर जितना खर्च कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि हर मोहल्ला में जाकर के, हर घर में जाकर के कहने पूछ रहे कि रोजगार मिला कि नहीं, नौकरी मिला कि? ये जो है ये न जरूरी है नौकरी के लिए। ये झंडा के लिए तो हमेशा सब लोग जानता है, सब लड़के पढ़ते पढ़ाते हैं कि झंडा हमको आज़ादी के लिए ठहराना है, यादगारी करना है कि हमारे आज़ाद कैसे हुए। और फिर भी जो इतना दिन 75 वर्ष बीतने के बाद भी हमारा आज तक जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। आर्थिक आज़ादी नहीं मिला, कोई भी आज़ादी नहीं मिल पाई है। केवल जो है कहने के लिए है, ये एक अभियान है जो नाजायज़ खर्च हो रहा है। झंडा तो हम इसी तरह फहराते हैं, आज़ादी का तो सब लड़कों लोग जानते हैं कि आज़ादी कब हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है। इसके लिए तो ऑटोमेटिक करेंगे, वो कहें तो भी, नहीं कहें तब भी। अभियान चलाएं, चाहे अरबों रुपया खर्च करें। चाचा का कहना सरकार कहें तो भी हम झंडा फहराएंगे, नहीं कहें तो भी झंडा फहराएंगे। आज़ादी की जो यादें हैं, जिस तरीके से शहीदों ने हमें आज़ादी दिलाई है, वो हमें अभी तक याद है और रहेगा। ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और भी हम लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि सवाल एक उठ गया है कि झंडा ज़रूरी है घर पर लगाना या फिर हर घर रोजगार ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ लोग, क्या कहिएगा, क्या नाम हो आपका?
मेरा नाम अजय कुमार। ये बताइए कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, झंडा लगाइएगा? जी लगाएंगे ना। घर है पक्का वाला आपके पास? झोपड़ी है तो पक्का कहाँ? झोपड़ी है जी। पक्का के लिए तो बोल रहा है ना कि सरकार के हम सबको पक्का मकान दे दिए हैं। नहीं मिला हम लोग को पक्का मकान। नहीं मिला है नहीं तो झोपड़ी में लगाइएगा झंडा? तब कहाँ लगाएंगे? रहा झोपड़ी लगाएंगे कहाँ? अच्छा है झोपड़ी तो झोपड़ी में लगाएंगे। जी। पक्का मकान मांगेगा कि नहीं? देगा सर तब तो। सवाल यहाँ पे एक उठा है कि रोजगार जरूरी है, झंडा तो हम लोग हर साल फहराते रहते हैं, रोजगार का जरूरी है सर। रोजगार जरूरी है जी। ये भाजपा के नेता सब तमाम जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि अभी झंडा फहराने के लिए एक बार मोमबत्ती जलवा दिए, थाली पिटवा दिए, इस बार तिरंगा फहरा रहे हैं। झंडा तो हम लोग फहरावे करेंगे, लेकिन फहराएंगे ही। हाँ, लेकिन रोजगार का जरूरी भी है। रोजगार जरूरी भी है। जरूरी भी है। यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहो? क्या छोड़ी तरह, क्या नाम हुआ? साहुल कुमार, कहाँ घर हुआ? निजामपुर। ये बताओ तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? रोजगार जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, या फिर घर में तिरंगा लटकाना जरूरी है? हमारे लिए पढ़ना जरूरी है अभी। पढ़ना जरूरी है जी। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक सब डीपी बदलने को कहा जा रहा है। फेसबुक का डीपी बदला? नहीं अभी तो नहीं बदले हैं। नहीं बदला है? नहीं। कब बदलेगा? बदल लेंगे 2-3 दिन में। 2-3 दिन में बदल देगा? यस। अगर नहीं बदला तो दिक्कत हो जाएगा? नहीं दिक्कत नहीं हो पाएगा ना। दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा। सरकार कह देगा देशद्रोही है तो कैसे कह देगा? हम लोग चेंज कर लेंगे तो कैसे कह देगा? अगर चेंज कर देगा तो नहीं कहेगा ना। नहीं कहेगा। अगर नहीं चेंज करेगा तो दिक्कत है। यहाँ दिक्कत तो है ही है। सरकार जो क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। ये बताइए कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर अभियान, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? वो भी जरूरी है और उसके साथ रोजगार भी जरूरी है। तिरंगा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। सबको देखते हुए चलना है इंसान को। क्या अभी जरूरी क्या लग रहा है आपको? सरकार किस चीज़ पर दम दे रही है, किस पर जोर दे रही है? सरकार तो सबको देखते हुए चल रही है। सबको देखते हुए चल रही है? हाँ। जैसे में रोजगार भी है, तिरंगा भी लहराना है। हर चीज़ को देखते हुए चल रही है। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कितना रोजगार आया है ये बताइए? अब भैया उसका तो नॉलेज हमको है नहीं कि कितना रोजगार अभी तक आया है। बताइए। अब जितना भी जो भी आया वो भी सब सही है। नहीं पता है आपको? उतना जानकारी तो है नहीं। एनसीएस पोर्टल पे आवेदन किया। हाँ इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हैं बताओ। देखिए कुल 22 करोड़ एनसीएस पोर्टल पे आवेदन किया था रोजगार के मांग के लिए, युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें महज 7 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आप सोच लीजिए 22 करोड़ में 7 लाख घटाइए, बाकी सभी बेरोजगार। तो आप कैसे बोल दिए कि मतलब हमको नॉलेज है भैया, नहीं तो बता। नहीं तो नॉलेज, उसको नॉलेज रखिए। जब तक हर एक युवा, हर एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय और मतलब बुद्धि नहीं लगाएगा, तब तक ये लोग ऐसे ही हमारे नेता लोग आएंगे और हम सबको कुछ कुछ अलग अलग तरह का लड्डू, देखो ये लड्डू पीला वाला है ज़्यादा बढ़िया है, वो एगो बोलेंगे हरा वाला ज़्यादा बढ़िया है, तो उसी में हरा पीला करते करते हम लोग लड़ के और किसी एगो को जिता दीजिएगा, उठाएगा। इधर आइए। देखिए तमाम सवाल भी हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहन राम, सहरसा जिला घर है। क्या, कहाँ घर हुआ? सहरसा जिला। सहरसा जिला जी। ये बताइए कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर पे तिरंगा लटकाया जाएगा, लटकाइएगा? लटकाएंगे। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार जरूरी है, तिरंगा तो हम लोग हर साल लटकाते हैं। पहले जब ही हम झंडा लटकाएंगे, जब मेरा मजदूरी मिलेगा, मजदूर को काम देगा सरकार, तभी हम झंडा लटकाएंगे, ऐसे नहीं लटकाएंगे। मतलब आपका कहना है जब तक सरकार मजदूरों को मजदूरी नहीं देगी, युवाओं को रोजगार नहीं देगी, तब तक झंडा नहीं लटकाएंगे? नहीं लटकाएंगे। जब मजदूर को मजदूरी मिलेगा, जब करेगा काम, उसको मजदूर को मजदूरी नहीं देगा तो कैसे होगा? हमारे साथ बाबा भी देखिए संत हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए इनका कहना है कि सरकार जब तक हमें मजदूरों को मजदूरी नहीं देगी, युवाओं को रोजगार नहीं देगी, तो ये अभियान चलाने से क्या फायदा है, हम झंडा नहीं लटकाएंगे। झंडा के सवाल नहीं है, जनता का रोटी का सवाल है। कि जितना गैस सिलेंडर में बोल रहा था कि हम फ्री दे रहे हैं, और गैस सिलेंडर पर टैक्स बंद करके, गैस पर टैक्स बंद करके जनता से वसूल रहा है। तेल था 50 रुपया किलो, 250 रुपया किलो तेल बिक रहा है, सब्जी 100 रुपया किलो बिक रहा है, और जनता को न रोजी दिया है, न रोजगार दिया, न धंधा दिया है, न मुंह में बोल दिया है।
लोग कैसे 1000 रुपया भी रोज कमाता है तो नहीं पूरता है, कर्जे गिर रहा है। ये जब से सरकार आया है तो जनता में सबको लड़ा दिया है और घर घर रावण बैठा दिया है। सरकार तो कह रही कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, सब कुछ सस्ता हो गया है, फ्री में दे रहे हैं, अनाज फ्री में दिए हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? ये सरकार जो है विकास नहीं कर रहा है, विनाश कर रहा है, समझे न। सब जनता में लड़ा को मरवा रहा है, बाप बेटा में लड़वा रहा है, माँ बेटा में लड़वा रहा है, सबको पार्टी पॉलिटिक्स करवा रहा है, सबको खून करवा रहा है। ये सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहिए जो सरकार जो कांग्रेस ने गरीब को बसाया है और गरीब को जो ईटा उखाड़ करके बीजेपी ने भगाया है मोदी, समझे न। जहाँ देखिए गरीब का घोर उखड़ता है, गरीब को ही भगाता है और गरीब को तरपा को भूखे मारता है। मैंने रोटी देने वाले लालू यादव के बेटा, और रोटी देने वाला है पप्पू यादव, पूर्णिया के रहने वाले। उनका ऐसा बेटा धर्मात्मा अभी भारत में पैदा नहीं लिया है, लालू जैसा और पप्पू जैसा। अग्नि बिहार में रोटी देता है तो पप्पू यादव, बिहार में रोटी देता है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव। नीतीश यादव जो है सड़ा हुआ ओन को जो है अंचोया में देता है, मैंने आधार कार्ड पर, और सड़ा हुआ ओन गेहूं सड़ा हुआ। ये बताइए कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें कहा देशभक्ति देखने को मिलेगी। ये बताइए हर साल तो होता था ना, ये हर साल हम लोग जलाते थे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि हमें रोजगार जरूरी है, पेट में अन्न जरूरी है। हर साल तो हम लोग तिरंगा फहराते ही हैं, रोजगार कहाँ नहीं है हमको बताइए। इंडिया में रोजगार जितना है ना, लोग करना नहीं चाहता। देखिए थाली लेके भीख मांग रहे हैं, हाथ गोड़ सब इनका कंप्लीट है, अब भीख मांग रहे हैं, रोजगार कर भीख मांग रहे हैं। भीख तो देखिए ना, थाली लेके भीख मांग रहे हैं, बताइए है। तो रोजगार नहीं है, रोजगार है लेकिन लोग करना नहीं चाहता है कि हमारा पॉकेट में सही है। कैसा जॉब को में बढ़िया जॉब हो रहा है, प्राइवेट में आप कैसा जॉब को अच्छा मानते हैं ताकि आप अपने BCA किया हो, MBA करने का क्या खर्चा आता है ये भी बता दीजिए। 3 से 4 लाख रुपया। 3 से 4 लाख रुपया एक गरीब के पास, जिसको कि खाना ठीक से नहीं मिल पाता है, झोपड़ी का घर है, 3 से 4 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? अभी दे रहा है ना, गवर्नमेंट दे रहा है। कौन दे रहा है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या चीज है? हाँ। दे रहा है, क्या प्रोसेस दे रहा है ना, आपको मदद दे रहा है ना। सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत के इंडिया में दे रहा है। कौन दे रहा है? मोदी सरकार। मोदी सर सेंट्रल से आ रहा है, सेंट्रल से आ रहा है। तो मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम पढ़ने, झूठ बोलने के लिए हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, कोई भी कुछ बोल सकता है। युवाओं से पूछ लेते हैं, रोजगार है लेकिन करना नहीं चाहते युवा, ऐसा कुछ है क्या? रोजगार रहेगा तब न करेगा युवा। ये कह रहे कि रोजगार है, कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? सब लोग ये तो कह रहे हैं ना। तो सवाल है आपके काहे नहीं आएगी जब इनको तो आएगी तो इसका इन्होंने इसका विरोध किया या इसका कंप्लेन कहीं लिखाया? कंप्लेन कहाँ दर्ज कराएंगे ये बता दीजिए। इनको बता दीजिए कंप्लेन का, इधर आ इनके पास बगल में कंप्लेन कहाँ दर्ज कराएंगे ये बता दीजिए, ताकि इनको अच्छा अनाज मिले, सड़ा हुआ ना मिले। जहाँ से इन्होंने लिया है, जहाँ से ये इन्होंने अनाज किया, क्या वहाँ उन्होंने कोई एप्लीकेशन लिख के दिया? हाँ बोलिए चाची, दिया? शिकायत किए हैं? शिकायत मैंने कहाँ से की है बाबू? अब फिर किस बात की बात है? हमको अगर हम इस दुकान से सौदा लेंगे, साबुन खराब रहेगा तो जिससे साबुन लेंगे उसी को सुनिए, दुकान की बात मत कीजिए। दुकान में हम पैसे चुकाते हैं, उसमें हम चढ़ के लेंगे, लेकिन सरकार जनता को मदद करती है लॉकडाउन में। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अनाज खराब मिला तो आपने इसकी शिकायत जहाँ से लिया वहाँ किया या कुछ लिख के दिया? क्या कहते हैं? अब एक आदमी लिख के कैसे देगा? उसमें सब मैंने मिल रहा है तो सब आदमी मिल के देगा लिख के, तब एक आदमी कैसे लिख के देगा? सही बात है, इसमें एक आदमी के नहीं ना है, किसी एक आदमी अनाज खा रहा है। मोदी को सब कोई बोलता है गलत आदमी है नरेंद्र मोदी, कैसे गलत है आप बताइए हमको, उसका सवाल का जवाब दीजिए आप। फिर बीच में गेहूँ ठीक मिलता है, बाकी चावल खाने लायक नहीं मिलता है। चावल खाने लायक नहीं मिलता है। कंप्लेन कीजिए ना भाई। नम चावल। अच्छा ये बताइए, छोड़िए हटे, ये बताइए कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त हर घर झंडा फहराया जाएगा, कार्यक्रम चलाया जा रहा, फहराइएगा अपने घर पे?
कहाँ से भूख मैंने फहराएंगे बाबू? अब हमको पेट अखनी नहीं भर रहा है तो हम कहाँ से फहराएंगे? पेट पहले भरना जरूरी है। पेट पर भरना जरूरी है तब न झंडा फहराएंगे। उससे पास भी तो क्षमता हो जाए ना साहब। आगे बढ़ी चाहता मान ले हम चाहें पढ़ाते उसको डॉक्टर बनाए, अगर वो पढ़े लिखे अगर एक बात बताइए, जेन्युइन सवाल है जो सब जनता का भी हो सकता है। आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी का शादी करना चाहेंगे तो प्राइवेट नौकरी वाला को ढूंढिएगा सरकारी नौकरी वाला को? हम तो जिस हिसाब से हैसियत रहता है उस हिसाब से ढूंढेंगे, जिस हिसाब से हम तो फिर हैसियत वाला कहाँ बात आ गया इसमें? हैसियत वाला बात कहाँ से आ गया? आप हैसियत की बात करने लगे, हैसियत की बात आई कहाँ से इसमें? अरे बोले अभी रुक जाओ। हमने पहले आप तो कहा सर, पहले आप तो कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी देना, ये किसी भी सरकार की बस से बात नहीं है, चाहे तो वो कोई पार्टी की सरकार। अरे आप क्या करिए 8 साल में जो सरकारी नौकरी मिला है कितना? साहब किसी सरकार में ऐसी क्षमता नहीं है कि सब लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। अच्छा 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुई थी। हम नहीं जानते साहब, हुआ था बात, हर कोई वादा कर, नेता का काम है वादा करना, उससे निभाना काम नहीं है। आप भी अगर उस कुर्सी पर जाइएगा तो यही बात बोलिएगा, हम ये चीज करेंगे, उसके बाद जीत जाइएगा तो सब भुला जाइएगा।